आपको भविष्य में कहाँ जाना है, आपको भविष्य में क्या चाहिए, वो चीज वह आपके वर्तमान को प्रभावित करेगी। अगर छोटा मोटा अगर सोचोगे तो छोटे मोटे गोल सेट करने चाहिए। मैं बोलता हूं, मैं कल भी बोला था मेरा इंटरैक्टिव सेशन में, मुझे याद है मैंने आपको बोला था कि छोटे छोटे गोल्स, अचीवेबल गोल्स को आपको सेट करना चाहिए, मगर लक्ष्य होना चाहिए कि 15 साल के बाद मैं इस इंडस्ट्री में किस जगह पे खुद को देखना चाहता हूं। ये एक ओवरऑल सोच आपकी होनी चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा कि उसका तारीख डिक्लेयर कर रहा हूं और वो स्पेसिफिकली आप बताओ कि किधर रहूंगा मैं 15 साल के बाद भी। नो, ये नहीं हो, इट्स नॉट प्रैक्टिकल, ये सब ख्याली बातें हैं। मैं बोल रहा हूं एक ओवरऑल माइंडसेट बनाना चाहिए। आदमी के साथ जब 5 मिनट भी बात करते हैं ना, समझ में आता है ये लंबी रेस का घोड़ा है या ये 1-2 महीने में ये निकल जाएगी इसकी हवा। ये 5 मिनट बात करने के बाद हम समझ जाते हैं। तो ये कहां से दिखता है? आपकी बातों से दिखता है, आपकी बॉडी लैंग्वेज से दिखता है, आपके चलने में, आपके बोलने में, आपके उठने में, बैठने में ये झलकता है कि आप लंबी रेस के घोड़े हो या शॉर्ट टर्म प्लेयर हो। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आपको एंटरप्रेन्योरियल सोच बनानी पड़ेगी, लंबा सोचना पड़ेगा। तो मैं हमेशा बोल रहा हूं कि लीडर्स को आप 15 साल का कुछ प्लानिंग करो और 15 साल में मुझे कहां जाना है इसके हिसाब से अपनी गोल शीट बनाओ। 1 साल का गोल शीट बनाओ, देन 6 महीने का गोल शीट बनाओ और देन आप महीने का गोल शीट बनाओ। और क्योंकि वो साल में कितना अचीव करना है इसके लिए आपको 6 महीने के ऊपर काम करना पड़ेगा और 6 महीने के ऊपर आज आप काम नहीं कर सकते, आपको उसको और मिनिमाइज करना होगा। 1 महीने में कितना करना पड़ेगा जिसकी वजह से 6 महीने में इतना हो सकता है और बाद में 1 साल में यहां तक हम पहुंचेंगे। तो 1 महीने के बाद 15 दिन का गोल सेट करो, 15 दिन के बाद 1 वीक का गोल सेट करो। 1 वीक में इतना होगा तो मेरा 15 दिन में इतना पूरा होगा, 15 दिन के बाद मेरा 1 महीने में इतना होगा। जो 6 महीने में होगा वो 15 दिन में नहीं होगा और शायद वो 6 महीने में जो होगा या होना चाहिए, जिसके लिए जितनी भी चीजें होनी चाहिए वो भी सारी चीजें 15 दिन में नहीं होंगी। वो शायद 1 महीने के बाद कुछ 2 चीजें ऐड करनी पड़ेगी, 3 महीने के बाद कुछ चीजें ऐड करनी पड़ेगी, क्योंकि ये लंबी रेस है। आपको 15 दिन में सारी स्ट्रैटेजी आप अप्लाई नहीं कर सकते, 1 महीने में सारी स्ट्रैटेजी कभी अप्लाई नहीं की जा सकती, 6 महीने में सारी स्ट्रैटेजी कभी अप्लाई नहीं की जा सकती। जितना लंबा सेट करोगे ना, एक जैसे जैसे आपका धंधा ग्रो होगा वैसे वैसे आप अलग अलग स्ट्रैटेजीज को अप्लाई कर सकते हैं। और गेटिंग माय पॉइंट? और 15 दिन में क्या करना है इसके हिसाब से 1 हफ्ते का आपको एक्शन प्लान बनाना है और 1 हफ्ते में कितना करना है उसके हिसाब से आपको आज कितना करना है, आज के दिन सुबह से शाम तक मुझे क्या क्या करना पड़ेगा ये आपको लिखना पड़ेगा। ये मुझे करना पड़ेगा। एक साल के अंदर इतना काम करूंगा कि मेरा चेक 2 लाख क्रॉस हो जाए। अब ये 2 लाख क्रॉस होने के लिए मुझे कितना टीम बनाना पड़ेगा? क्योंकि टीम नहीं बढ़ेगा तो चेक नहीं आएगा। टीम बढ़ेगी, रिक्रूटमेंट बढ़ेगी, डुप्लीकेशन बढ़ेगा तो ही चेक ग्रो होगा। तो टीम कितना बढ़ाना है इसके ऊपर ही काम कर सकते हैं। चेक मुझे कितना चाहिए इसके ऊपर कभी काम नहीं होता। काम होगा टीम कितनी ग्रो करनी है इसके ऊपर काम होता है। प्रोडक्ट कितनी बेचनी पड़ेंगी इसके ऊपर काम नहीं होता बॉस। अब एमएलएम के बिजनेस में हो, प्रोडक्ट कितनी बेचनी है इसका गोल कभी भी सेट मत करो। आप कितने लोगों को मिलोगे, आप कितने लोगों को ये बिजनेस प्लान बताओगे, आप कितने लोगों को ये अपॉर्चुनिटी शेयर करोगे, आप कितने लोगों को इस प्रोडक्ट के बारे में इंप्रेस करोगे, ये मायने रखता है। तो आपको आज में मुझे कितना करना चाहिए यहां तक आना पड़ेगा और ये आज आप करेंगे या नहीं करेंगे ये तय होता है भविष्य में क्या करना चाहते हो इसके ऊपर। जैसे आपको आज तारीख है 11 फरवरी 2021 में ये बात मैं कर रहा हूं, समझो आपको 30 फरवरी को दिल्ली जाना है तो आप क्या क्या करोगे? 30 फरवरी किधर आ गया? भविष्य में आ गए ना। हेलो, ये सुनो,
30 फरवरी भविष्य में आ गया, तो भविष्य में 30 फरवरी को मुझे दिल्ली पहुंचना है, तो क्या 30 फरवरी को उठने के बाद कुछ करेगा क्या अभी से कुछ करेगा? तो अभी से क्या क्या करेंगे हम टिकट निकालेंगे, हम हमारे आने जाने की व्यवस्था करेंगे, ट्रैवलिंग का कुछ इंतज़ाम करेंगे, कपड़ों का इंतज़ाम करेंगे, वहाँ पे स्टे करने का इंतज़ाम करेंगे, वहाँ जाके किसको मिलना है इसका इंतज़ाम। मगर क्यों कर रहे हैं ये वर्तमान में कर रहे हैं ना। हेलो, रेज योर हैंड और मुझे बताओ कि आपको समझ में आ रहा है। ये आप क्यों कर रहे हो? क्योंकि भविष्य में आपको दिल्ली पहुंचना है और इसके लिए आप वर्तमान में कुछ कर रहे हो। ये टिकट को निकलना, कपड़ों का बंदोबस्त करना, रहने का इंतजाम करना, ट्रैवलिंग का इंतजाम करना, बाकी कुछ इंतजाम करना, स्केड्यूल वहां पे जाके मैं क्या क्या करूंगा उसका स्केड्यूल बना, ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भविष्य में आपको कुछ वहां पे करना है 30 तारीख को, और 11 तारीख को बैठ के आप सोच विचार कर रहे हो और वर्तमान में आप काम कर रहे हो। अभी जो वर्तमान में जो काम कर रहे हो ना, उसके बैकग्राउंड में, उसके पीछे कौन कारण है? आपका भविष्यकाल कारण है। क्योंकि भविष्य में आपको दिल्ली जाना है, 30 तारीख को दिल्ली जाना है, जिसकी वजह से 11 तारीख के एक्शंस आपके बदल गए। 30 तारीख को दिल्ली जाना है तो 11, 12, 13, 14 तारीख को आपके एक्शंस बदल गए। जिसको 30 तारीख को किधर जाना है मालूम भी नहीं, और जिसको दिल्ली जाना है इससे कुछ मतलब नहीं, वो 11 तारीख को क्यों झक मारेगा टिकट निकाल के? Are you with me? जिसको 30 तारीख को मुझे क्या करना है ये मालूम ही नहीं है और ना ही उसे करना है शायद, तो वो 11, 12, 14 तारीख को क्या कुछ करेगा? नहीं करेगा। आपके टीम से या आपसे वो परफॉर्मेंस नहीं हो रहा है, या वो एफिशिएंसी नहीं दिख रही, या वो प्रोडक्टिविटी नहीं दिख रही, तो समझ जाइए भविष्य में ऐसा कुछ हमने सेट नहीं किया है जिसकी वजह से वर्तमान में, प्रेजेंट में हम उसके मुताबिक एक्शन ले। कुछ तो मिसिंग है। मैं बोलता हूं कुछ तो मिसिंग है। आपसे अगर 100% नहीं हो रहा है तो कुछ तो मिसिंग है। आपसे अगर प्रेजेंट में कुछ अगर एक्शंस उसके हिसाब से अगर नहीं हो रही है तो समझ जाइए आपके फ्यूचर में ऐसा कुछ नहीं है। 30 तारीख का डेली नहीं है जिसकी वजह से 11 तारीख को टिकट निकलने का मूड नहीं आ रहा है। 30 तारीख का दिल्ली नहीं जाना है, या दिल्ली जाना है या नहीं इसके बारे में कुछ ना मालूमात होने की वजह से 12 तारीख को क्या करना चाहिए पता नहीं है, 13 तारीख को क्या करना चाहिए ये पता नहीं है। और जिसको पता है 30 तारीख को दिल्ली जाना है वो 11 तारीख को टिकट निकालेगा, 12 तारीख को होटल बुक करेगा। ये सुनो, तो मैं क्या बोल रहा हूं, आप भविष्य में जो सेट करेंगे ना, वो भविष्य में जो सेट किया वो आपके वर्तमान को प्रभावित करेगा। आपको भविष्य में कहां जाना है, आपको भविष्य में क्या चाहिए, वो चीज वो आपके वर्तमान को प्रभावित करेगी, और जिसकी वजह से वर्तमान प्रभावित होने की वजह से आपके एक्शंस बदल जाएंगे। आप अभी 10 लोगों को मिल रहे थे महीने में, अभी आप महीने में 100 लोगों को मिलना शुरू कर दिए। हेलो, क्योंकि आपको समझ में आ गया कि 6 महीने में मुझे इतने लोगों को अंदर लाना है। आपको समझ में आ गया कि मुझे 1 साल में इतने लोग लीडर चाहिए। आपको समझ में आ गया कि मेरे फ्रंट लाइन में मुझे आज की तारीख में मेरे 4 लोग हैं, तो मुझे 1 साल में मेरे ऐसे 100 लोग होने चाहिए। और 100 लीडर लाने के लिए आपको कई जनों को मिलना पड़ेगा और कई जनों को ट्रेन करना पड़ेगा। जितनों को भी लाओगे उसके 50% लोग तो 2-4 दिन में चले जाएंगे, और बचे हुए जो 50% है वो 15 दिन के बाद उसमें से 10% चले जाएंगे। बाद में 2 महीना आपके साथ काम करने वाले अगले 15 दिन में चले जाएंगे। देन कुछ लोगों को तो अच्छी तरीके से ट्रेन करेगा, और उसमें से ट्रेन कर करके कुछ 4-5 लोग आपके साथ रहेंगे। तो 100 लोगों को, 1000 लोगों को मिलने के बाद अगर 5 लोग मिल रहे हैं, आपको 100 अगर करना है तो आपको कितने लोगों को मिलना पड़ेगा? इसके बारे में मैंने कल कैजुअल टॉक जो मेरा था उसमें बात किया। आपको कितने लोगों को मिलना है ये अगर मालूम है तो ही आप
वर्तमान में वो स्ट्रैटेजी डिजाइन करोगे, ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। ग्रो योर सेल्फ बाय डेवलप रिक्रूटिंग माइंडसेट। लोगों का डुप्लीकेशन करो और उसका पहले माइंडसेट बनो। डुप्लीकेशन करो तो बार बार मैं बोलता ही जा रहा हूं, डुप्लीकेशन करो तो बार बार आपकी अपलाइन बोलती ही जा रही है, डुप्लीकेशन करो ये तो आपकी कंपनी भी आपको बता रही है, डुप्लीकेशन करो ये खुद भी कभी कभी आप खुद को बोल रहे हैं, मगर मालूम होना, क्योंकि इसकी वजह से आपको मालूम हुआ कि डुप्लीकेशन करना चाहिए, मगर मालूम होना और रियलाइज होना इसमें बहुत फर्क है, क्योंकि जो रियलाइज होता है वो जिंदगी भर हमारे साथ रहता है।